मेरे दोस्तों सबसे बड़ी खबर है, और आपको ये बात मैंने पहले ही बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। असल में ईरान पर हमले अमेरिका ने शुरू कर दिए हैं, खुद अमेरिका हमले कर रहा है। बड़ा अपडेट ये है कि असल में हुआ ये, जंग के दौरान ईरान जब इजराइल पर हमले कर रहा था तो एक अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर अमेरिका का, जो कि ईरान के करीब यानी ये समझ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात था, और वो जंग के दौरान उड़ रहा था, और वो हेलीकॉप्टर ईरान के खिलाफ ही तैनात किया गया था अमेरिका के द्वारा। जब ईरान ने देखा कि अच्छा अमेरिका का हेलीकॉप्टर भी हमारे करीब उड़ रहा है, तो ईरान ने अपने ड्रोन से मार दिया, अपाचे हेलीकॉप्टर को ड्रोन से मार दिया। वो तो अमेरिका ने जैसे तैसे उस हेलीकॉप्टर में 2 अमेरिकी जो फौजी थे, पायलट थे, उन्हें जैसे तैसे बचा लिया। लेकिन अब इसी का बहाना बनाकर ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले करवाने शुरू कर दिए हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास लगातार ये अपडेट आ रहा है कि ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा जवाब देना ज़रूरी है। कल तक ये हराम का जाना कह रहा था कि मैं सीज़ फायर करवा रहा हूँ, आज खुद कह रहा है कि नहीं, मेरा जवाब देना ज़रूरी है। यानी आप समझ रहे हो, ईरान पर हमला इजराइल के साथ मिलकर चुपके से अमेरिकी फौज ने किया था। मेरे दोस्तों, मुहर्रम करीब है और यजीद सामने आ गया है। ईरान के सिर्क इलाके में वाटर प्लांट पर और कश्फ आइलैंड पर, बंदर अब्बास पर और इसके अलावा कई जगह अमेरिका ने हमले किए हैं। हमला करने का मोटिव ये था कि इस तरह से हमले किए जाएं कि ईरान के इन इलाकों में पानी बंद हो जाए। जिन जिन इलाकों में इस वक्त के यजीद ने हमले किए हैं, कई इलाकों में ईरान में पानी बंद हो गया है। मेरे दोस्तों, गुलाबी सूअर से कई तरह के सवाल जब किए गए कि भैया आप तो सीज फायर करवा रहे थे, शांति चाह रहे थे, जंग के लिए मना कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो? तो गुलाबी सूअर ने कहा कि हमारा जवाब देना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने कहा, पहले ही कहा था कि हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने का बहाना बनाकर अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, ईरान का ये कहना है कि हमने अमेरिका के हेलीकॉप्टर को मारा नहीं है, हुआ ये होगा कि हमारे ड्रोन के बीच में इनका हेलीकॉप्टर आया होगा। हमारा कोई मोटिव नहीं था, ना हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि हम अमेरिका का वो लड़ाकू हेलीकॉप्टर मार गिराएं। तो यानी ईरान पीछे से मना कर रहा है कि भैया हमने नहीं मारा है, इनका हेलीकॉप्टर खुद ही टकराकर क्रैश हुआ है। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के डिफेंस साइट और डिफेंस सिस्टम पर हमले किए हैं। हमारे इन छोटे मोटे हमलों से ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ये बात बोली थी, ये समझाने की कोशिश की थी कि इतने लंबे सीज फायर के बाद अचानक इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया था, वो जो दिन भर हमला किया, रात को हमला किया, दिन भर हमला किया, वो ईरान को टेस्ट करने के लिए था। गुलाबी सूअर और उसकी नुन्नी नेतन्याहू ने, दोनों ने बहानों से उस पर हमला करके ये पता लगाने की कोशिश की कि ईरान अब कितनी मजबूती में है, यानी अब वो क्या कर सकता है। ईरान ने पलटवार किया और ईरान ने ऐसा हाल इजराइल का किया कि ईरान के साथ उसने तुरंत सीज फायर कर लिया। हालांकि मैं अभी भी इस पर ईरान की आलोचना करूंगा कि इजराइल के साथ कोई ज़रूरत नहीं थी सीज फायर करने की। गदीर का मौका था, सर पर आपके मुहर्रम है, आप आशूर के दिन तक बजाते रहते इन्हें, इजराइल को आप पेलते अच्छे से, बढ़िया करके पीटते, और वहाँ तक तो बहुत दूर की बात है, इजराइल सिर्फ 3 से 4 दिन का काम है ईरान के लिए। लेकिन पता नहीं किसका प्रेशर था और पता नहीं उनके दिमाग में क्या था कि उन्होंने एक बार फिर से सीज फायर कर लिया। अब
ईरान के विदेश मंत्री ने लिखा क्या है, ये देखिए, ट्वीट किया है और कहा है कि ईरान की फौज का और ईरान का जो हार के बाद टेस्ट लिया जा रहा है। सामने से अमेरिका हार गया है और उसके बावजूद इस तरह की हरकतें करके हम पर हमले करके हमारी ताकत को हमको टेस्ट कर रहा है। तो मैं बता दूं कि ईरान की फ़ौज बहुत पावरफुल है और हम हर हमले का जवाब देंगे, किसी भी हालत में देंगे, हमले का जवाब देंगे। और उन्होंने आगे लिखा कि अगर दुश्मन सेफ रहना चाहता है तो उसे इलाके से निकलना होगा और पर्शियन गल्फ का इतिहास किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं होगा। वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मैं ईरान को भी ये बता देना चाहता हूं कि आज की तारीख में भी जो आप पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको सैटेलाइट इमेज दिखा देता हूं, ये देखिए। ईरान पर जो हमले अमेरिका कर रहा है, अपने फाइटर जेट को रिफ्यूल करने के लिए सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। यानी सऊदी अरब ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी फौज को परमिशन और अपना एयर स्पेस दिया हुआ है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी देखिए। हमला करने से पहले ईरान पर जो अमेरिका ने हमला किया, वो हमला करने से पहले गुलाबी सुअर ने अपनी नुन्नी नेतन्याहू को फ़ोन करके सब कुछ बताया कि हम हमला करने जा रहे हैं। मैंने कई बार इस बात को कहा है, आप लोगों ने माना नहीं कि नेतन्याहू अमेरिका को चला रहा है। अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की सरकार, ये नेतन्याहू चलाता है, इजराइल चलाता है। अमेरिका उल्टा इजराइल को बताकर हमला कर रहा है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू भाई साहब कितना ख़तरनाक लेवल का आदमी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति उसको खुश करने के लिए उसको बताता है और फिर ईरान पर हमला करता है। अभी फ़िलहाल अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान भी हमले करेगा। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक ईरान की जवाबी कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन ईरान हमला करेगा दोस्तों, और ईरान को हमला करना भी चाहिए। फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जय हिंद।